जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज एक बहुत ही गंभीर मामला मेरे पास आया है। एक जवान की फैमिली ने रोते हुए बताया कि सर, मेरे हस्बैंड जो कि सेना में नायक हैं और उनकी एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है और वो बहुत परेशान हैं, वो कुछ कर लेंगे। उनके पिताजी से बात हुई, उन्होंने बताया कि सर, आपको याद होगा कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल ने उसको नायक को थप्पड़ मारा था। ये स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। और जवान ने शिकायत की थी अपने अधिकारियों को, साहब ने मेरे को मारा सिविलियनों के सामने। और एक सूबेदार साहब जो उनका हाथ भी पकड़ते हैं, इस चीज की शिकायत की थी। तो उस चीज की अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है। अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को नहीं बुलाया जा रहा कि भाई आपने क्यों मारा, लेकिन उल्टा इस जवान को ही टॉर्चर कर रहे हैं। एक मेजर साहब, एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो कि री एम्प्लॉय हैं, और एक कर्नल। ये लोग कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के नाम पर जवान को सुबह से परेशान करने के लिए बैठाते हैं, बुला लेते हैं। खुद अपना चाय समोसा कॉफी पी रहे हैं और जवान को सुबह 8 बजे से शाम तक खड़ा रखते हैं। कोई पानी, कोई चाय। जब वो कहता है तो बोले नहीं, खड़े रहो, तुम्हारी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है। जवान ने बताया कि सर, मेरी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इस चीज की चल रही है कि उसने मेरे को थप्पड़ मारा, लेकिन वो कोई सवाल नहीं करते। ना लेफ्टिनेंट कर्नल को बुलाया जाता, उल्टा मेरे से बोलते हैं तेरी वाइफ कैसी है, तेरी वाइफ के साथ तेरा रिश्ता कैसा है, तेरे को कैसे लगती है। मतलब इस तरह के सवाल, और सुबह से शाम तक परेशान करके मेरे पे दबाव डालते हैं। क्योंकि अभी वो सीओ ब्रिगेडियर बनने वाला है, वो भी फंसा हुआ है। लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, उनका भी रैंक है। और ये मामला ऊपर तक मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ही इस मामले को हाईलाइट किया था। उसके बाद ये लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर तलवार लटकी थी कि उसको पनिशमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन इनको लगा कि अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के नाम पर या इसको डरा धमका के राजीनामा करवा लो, और जो मारने वाला है वो बच्चा है। यहां चीज आपको बता दूं कि उल्टा जवान पे आरोप है कि जवान झूठ बोल रहा है कि साहब ने तो मारा ही नहीं। लेकिन इस चीज का एक एविडेंस जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जिसमें साहब उसको गला पकड़कर 4-5 थप्पड़ मार रहे हैं, जैसे साहब पकड़ रहे भी हैं। अगर वो सीसीटीवी ना हो तो ये कब का जवान के साथ पता नहीं क्या कर चुके होते हैं। लेकिन वो सीसीटीवी मेरे पास है, मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं, और ये आप लोग तय करें कि क्या जवान को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आपको मैं पहले एक कहानी बता देता हूं, फिर मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा। और जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर रहे हैं उन अधिकारियों को भी कहना चाहता हूं कि आप बेवजह जो जवान को परेशान कर रहे हो, अगर इस जवान के साथ कुछ घटना घटती है तो तुम्हें पब्लिक में भी नंगा करेंगे, बाय नेम, तुम्हारे जितनी भी चीजें हैं, और तुम्हें कोर्ट में भी घसीटेंगे। और एक बात और बता दूं कि ये लेफ्टिनेंट कर्नल और जो कर्नल, पहले ये भी शेर बन रहे थे, लेकिन जब मैंने इनसे बात की, मैंने एक बार वीडियो भी डाला था, तो ये भीगी बिल्ली भी बन गए थे। भीगी बिल्ली बन के ये जवान को राजीनामे के लिए भी कह रहे थे। तो वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं। मामला क्या था मैं आपको ये बता दूं कि जब ये ड्यूटी पर जवान कमांडर था नायक, और एक जवान संतरी था, तो ये नायक साहब कहीं साइड में थे, तो एक लेफ्टिनेंट कर्नल के गेस्ट की गाड़ी बिना एंट्री करे अंदर चली जाती है। तो संतरी ने बताया सर, उसमें 4-5 लोग थे और साहब की माता जी थी, एंट्री नहीं हुई। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं यार, हमारे साहब हैं, मतलब हमारे अंदर तो इतनी भावना है कि हमारे साहब हैं और उनके गेस्ट हैं, चलो मैं वहां जाकर पहुंच के आ जाता हूं। तो वो बंदा चला जाता है कि भाई साहब का जो सहायक होगा बड्डी, उससे पूछ के आ जाऊंगा कितने गेस्ट हैं तो हम एंट्री कर लेंगे। तो वो वहां गया तो बड्डी वहां था नहीं। बड्डी दूध लाने गया था कि बच्चे को खिलाने गया था कि कुत्ते को खिलाने गया था, वो तो साहब जाने। तो इनकी माता जी उस बाहर कहीं आ गई, उनसे बोले कि हाँ बेटे बताओ क्या हुआ। बोले माता जी, वो भी गाड़ी आई थी, उसमें खाली ये पता करना था कि गेस्ट कितने थे, तो वो एंट्री करनी है। तो उन्होंने बता दिया और वो वापस आ गया। अब उसको कुछ देर बाद ही वहां घर पर क्वार्टर पर साहब आते हैं, तो साहब ने
माता जी ने अपने सुपुत्र जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल है उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे संतरी यहाँ तक आया था। अब साहब वहाँ पारा क्योंकि वीआईपी आदमी है, इनके जो अंग्रेजों का खून भरा हुआ है कि एक जवान की हिम्मत कैसी होगी यहाँ पहुंचने की, तो वहां दनाते हुए गए और जवान का कॉलर पकड़ा और 2-4 दर्द दिए थप्पड़। एक जयशो साहब नजदीक थे, जब जवान ऐसे कि साहब मारो मत, क्या मेरी क्या गलती है, तो जयशो साहब इतनी चमचागिरी के, इतने मतलब चटकू आदमी कि उसके हाथ ऐसे पकड़ लिए कि चुप कर, चुपचाप मार खा ले, साहब मार रहे हैं, तेरे को शर्म नहीं आती, तू हाथ रोक रहा है। जब ये वहां सारे सिविलियन खड़े थे, सब कुछ खड़े थे और जवान इतने, उसने क्योंकि जवान की वर्दी की इज्जत तो जानते नहीं कि उसकी भी कोई इज्जत है, मार कूट के और साहब आ गए। अब जवान को इसको फील हुआ बहुत कि यार ये तो बहुत दिक्कत होगी, और इसने तुरंत वहां के सीओ साहब को बताया कि साहब ऐसे ऐसी बात है, प्रॉपर चैनल पहले एसएम साहब को बताया, फिर सीओ साहब को बताया कि साहब ये मेरे साथ ऐसे ऐसे सिविलियनों के सामने मेरे को मारा। जब इसने प्रॉपर चैनल वहां बताया तो साहब ने, कर्नल साहब ने भाई चैनल के हिसाब से लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को और वो जेशो साहब थे वहां उनको बुला लिया। अंदर गए, इन्होंने खिचड़ी पकाई और उल्टा जवान को ही बोल दिया कि ये तो झूठ बोल रहा है। जवान की आंखों में आंसू था कि सर मेरी क्या इज्जत है, मैं जब वहां इतने सिविलियन रहते हैं, इतने स्टाफ है, उनको कंट्रोल करता हूं, उनके सामने मेरे को मारोगे, मैं कैसे ड्यूटी करूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी जवान को बोले कि नहीं तू झूठ बोल रहा है, तो साहब भी मुकर गए। और वो जयशो साहब बोले सर मैंने तो देखा ही नहीं। तो सिविलियन ने बेचारों को डरा धमका दिया गया कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी अगर किसी ने कोई बोला तो सीओ साहब ने बोला यार तू झूठ बोल रहा है और तेरा आरटीओ कर देंगे, ये है वो है, और जा चुपचाप चला जा। जब जवान चुपचाप वापिस आया, उसके दिमाग में ऐसा चल रहा था कि भाई अब तो मतलब मैं कैसे ड्यूटी करूंगा। तब उसने मेरे को बताया कि साहब ऐसी ऐसी कहानी होगी, मैं क्या करूं, मैं अपने सीईओ को बताओ, अपने सीईओ को, और उसने अपने कंपनी कमांडर को बताया। तो हालांकि उन्होंने इसका साथ दिया प्रॉपर कि ठीक है हम करेंगे, लेकिन उन्होंने भी ऊपर ऊपर बात की तो मामला दिल्ली का है, दिल्ली में बड़े बड़े आर्मी हेडक्वार्टर में बड़े बड़े लोग बैठे हैं, सीईओ की भी चुप। सीईओ और कमांडर बोले यार हम क्या करें, वहां तो फार्मेशन में लोग बैठे हैं, क्योंकि फार्मेशन में अगर कोई टूटा लेफ्टिनेंट कर्नल भी बैठा होगा ना तो वो भी पावर में बैठा होगा। चुप हो गया। जवान बोला कि भाई मैं तो नौकरी नहीं कर सकता। उसने मेरे को बताया, मैं बोला क्या, बोला सर मैं तो ऐसे ऐसे सारे मुकर गए। मैं बोला यार बिना सबूत तो कुछ नहीं होगा। तब तो उसने मेरे को बताया, मैं बोला घटना कहाँ की है, तो बताया, मैं बोला यार वहां तो सीसीटीवी कैमरे होंगे। हाँ, बोला सर सीसीटीवी कैमरे तो हैं। तो उसको मैंने बोला कि किसी तरह वो सीसीटीवी कैमरे निकाल कर मेरे को दे दे, बाकी मैं देख लूंगा। तो जवान बोला सर वो देगा कि नहीं, बोला जा मेरी बात कराना जो भी होगा। तो जवान गया अपने लाइसेंस से, कुछ मैंने भी बताया कि भाई इसको फुटेज दे दे। वो फुटेज ली और उसने मेरे पास वो फुटेज भेज दी। मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ और मैंने बताया कि इस फुटेज को सेव करके अपने घर पे भेज देना। उसके बाद मैंने बोला अब एक बार जाओ और अपने सीईओ को अब ये दिखा फुटेज। तो वो जाकर बोला साहब ये देखो सबूत आप बोल रहे थे, क्योंकि जेशो साहब चमचागिरी में झूठ बोल सकते हैं, सिविलियन डर सकते हैं, लेकिन ये सीसीटीवी तो नहीं झूठ बोलेगा। मशीन को तो किसी का डर नहीं ना। तो उसको फोन को देखा और उसको फोन को तोड़ के फेंक दिया और उल्टा उस पर गुस्सा डरा धमका कर उसको बोले इसको आज के आज आरटीओ करो फलाना, और वो चला गया। जब वो आरटीओ हो गया और वो बोला सर मैं तो ये भी करके देख लिया, बल्कि मेरा उल्टा फोन तोड़ दिया, मेरे को गालियां दी और बोला साला को यहीं मार देंगे, नौकरी से घर भेज देंगे। बोला सर अब क्या करूं, मैं तो मतलब घर जाऊं तो मेरे परिवार की स्थिति ऐसे है, यूनिट में जाऊंगा तो वहां बेंच में हमले जाके अपने सीईओ वगैरह के बताओ। और एक बार वो क्या कहते हैं, वहां भी उन्होंने बताया। मैं बोले उनको प्रूफ दिखा, उन्होंने प्रूफ देखे, बोले ठीक है भाई हम लेटर वगैरह लिखेंगे, प्रॉपर चैनल। मैंने बताया कि प्रॉपर चैनल आप ऊपर तक लेटर भी लिखो। लेटर लूटर सब लिख लिए, लेकिन बात ऊपर की थी, दबती रही। फिर मैंने एक वीडियो डाला था और उस सीईओ को और उनको वीडियो भेजा था कि इस पे कार्रवाई कर लो, नहीं तो पब्लिक में नंगा करूंगा। तब उन्होंने कि हाँ मामला हाईलाइट हो गया। तब उस जवान को लालच दिया कि भाई 10-15 लाख क्यों, अभी उनका ब्रिगेडियर का रैंक आने वाला है और वो भी कर्नल साहब बनने वाले हैं। तो बोले भाई 10-15 लाख रुपए ले कैसे मिले, मामला दबा दे। जवान को
जवान ने मेरे को बताया कि सर ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि पैसा पूसा ले ले, कुछ भी ले ले। लेकिन यहाँ जवान, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्शल कौन, राजपूत, जाट, गुर्जर, यादव, ब्राह्मण, जो वैसे तो सेना में सारे के सारे क्षत्रिय ही हैं, लेकिन जिसका खून पानी नहीं होता ना, वो जवान बोला कि सर मेरे को उस दिन याद है, अगर आप मेरे को नहीं बचाते तो मैं शायद उस दिन मेरा तो आज क्रियाक्रम भी हो गया होता। पीछे नहीं हटूंगा, मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने बोला कि जब तक तू पीछे नहीं हटेगा मैं तेरे साथ हूं। और इसको दोनों को, ये ब्रिगेडियर और उसके ख्वाब देख रहे हैं, वो तो बढ़ना ही नहीं है, बल्कि इसको घसीटेंगे हम। अब यहां उसके बाद जब मामला हाईलाइट हुआ तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, अब इन्होंने तोड़ने का तरीका इसको सोचा है। यहां मैं आपको वीडियो और वो दिखाने से पहले एक चीज और कहना चाहता हूं आज यहां जवानों को, कि हम ये चीजें आप तक पहुंचाते हैं, आप भी हमारे से जुड़े हो, लेकिन ऐसी चीजों को हाईलाइट करने के लिए जब तक ये, या तो बोलते हैं जैसे फिल्म डॉक्यूमेंट्री के तौर पर कोई बड़े लेवल पर बने और ये चीजें बाहर आए, तब लोगों की और हमारे इस सरकार की, अंधेरी सरकार की आंखें खुले। मैं फिर कह रहा हूं कि वो सीसीटीवी ना होता, आज भी मेरे पास है। पहले तो उन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जो अधिकारी हैं उनको भी कहना चाहता हूं कि अब मैं उस वीडियो को डाल रहा हूं, तुम जो जवान को परेशान कर रहे हो ना, तुम्हें कोर्ट में भी घसीटेंगे और पब्लिक के सामने नंगा भी करेंगे अगर जवान के साथ कुछ गलत हुआ तो। यहां हमारे जवानों को कहना चाहता हूं कि ऐसी चीजों को हम जब तक कोई फिल्म डॉक्टरी या बड़े लेवल पर नहीं दिखाएंगे ना, इनकी मूवी बना के या ऐसे, तब तक लोगों को समझ में नहीं आती कहानी क्या हो रही है। लेकिन हमारे जवान भाई, सर आपने क्या किया, आपसे कुछ होता नहीं है। मैंने ऐसे और भी किसी आपको बता सकता हूं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक एसएम ने भी, उसका भी सीसीटीवी फुटेज था मेरे पास। एसएम ने जब संतरी आया था 14-15 साल के जवान को ठोकर मार दी थी, और जब जवान ने शिकायत की तो सीओ रोज को धमका रहे थे, लेकिन वो वीडियो आया और मैंने उस सीओ को वीडियो भेजा था और सीओ को बोला था कार्रवाई कर लेना, नहीं तो देख लेना। तो सीओ ने फिर एसएम को डंडा दिया कि वो अगर वीडियो डिलीट नहीं हुआ और वो कार्रवाई हुई तो तेरी जो ऑनरी का ख्वाब देख रहा है ना एसएम में पेंशन में अटक जाएगी। फिर वो एसएम ने फोन किया, फिर जवान को हाथ पैर जोड़े। मैंने बोला ये जवान, याद है आपको, शायद मैंने बताया था कि गुज्जर था वो लड़का। बोला सर मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं बोला अब क्या चाहता है। मैं उसको बोला एसएम को कि पूरी जैसे तूने इसके मारा है वैसे सबके सामने माफी मांग, इससे हाथ जोड़। वो बोला सर मैं तो इसके पैर भी पकड़ लूंगा, सबके सामने माफी भी मांगी और बोला आपकी बार माफ कर दे, मेरी जिंदगी में दोबारा ऐसा होगा नहीं और मैंने गलती की महसूस करता हूं। तब मैंने वो वीडियो भी हटाया था और गुज्जर ने मेरे को बोला था ये जवान कहेगा। वो जवान ने बोला कि हाँ सर चलो माफ कर दो, मैं भी जाने वाला हूं, ये भी, नहीं तो इसके बच्चों की वो खराब हो जाएगी। लेकिन उस केस में माफीनामा हो गया था, इस केस में ये माफी नहीं मांग रही श्रीमान, ये तो इसको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे का लालच दे रहे हैं। पहले तो, अब तो कह रहे हैं कि हम माफी भी मांग लेंगे, लेकिन पब्लिक में माफी मांगने में इनकी नाक कटती है, क्योंकि ब्रिगेडियर बनने वाला है, वो कर्नल बनने वाला है। चुप बोले कमरे में हम इनके पैर पकड़ लेंगे, पैसे दे देंगे। क्यों भाई, आप चाहते हो ऐसे लोगों को एक्सपोज हो, वो वीडियो में डालूं? जवानों को भी कहना चाहता हूं, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम कहते हैं कि इन चीजों को हाईलाइट करने के लिए या कोई बड़ी फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, इन सब के लिए पैसे की जरूरत होती है। और जब रविंद्र फौजी पैसे की बात करता है वीडियो तो यहीं छोड़ देंगे, बोलेंगे यार फौजी तो पैसे मांगता है। करते क्या हो, ऐसे मैंने कितने किस्से हैं जो मैं बताऊं। आज मैं एक बार फिर कहूंगा कि आप जो बोलते हैं ना चुनौतियों से नहीं चूतियों से परेशान है, जो चूतिए हैं जो कमेंट्स करते हैं उनको मैं आगे भी जवाब दूंगा, लेकिन आप चाहते हो तो भैया सपोर्ट करो। ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है। गूगल पे आपको पता है कि जो हमने कई बार लड़ाई लड़ी, गवर्नमेंट ने हमारा वो बंद कर दिया है। मैं जैसे बार कोड कल भी दिया था, मैं आज भी दे रहा हूं। कल भी मैंने कहा था, चाहे वो अग्निवीर के मामले हो, कहते फोन तो मेरे पास बहुत करते हैं कि सर हम अग्निवीर हैं, हमें 1 महीने की छुट्टी मिल रही है, डीए नहीं है, दीपावली का बोनस तक नहीं है, लड़ो हमारे लिए। कहते सब हैं, कमेंट्स में लिख देते हो जय हिंद सर हम आपके साथ हैं। लेकिन इन चीजों को फेस करना, हमारे को आती है धमकियां, तेरी पेंशन बंद कर देंगे,
केस कर देंगे। उन चीजों को फेस कौन करे? रविंद्र भोजी अकेला? रविंद्र भोजी टाटा बिरला है जो सब खर्च भी करता रहे, तब तुम तो खुश, और जब वैद्य सपोर्ट करो तो बोलते हैं कि ये तो पैसे की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ ये भी कह दूं कि मेरे लिए ये पैसा अगर मैं कहीं से भी ना, आप चुनाव चल रहे हैं, बहुत से लोगों के फोन आते हैं मेरे पास कि रविंद्र सर हमारे चैनल पे हमारे एडवर्टाइजमेंट डाल दो, हम इतने पैसे दे देंगे, या ऐसे जो केस आए थे जैसे वैसम फंसा था, ये सीओ फंसा था, 15-20 लाख रुपए दे देंगे। अरे तुम कितने लोग, वो ज्वाइन बटन था मेरा, आपको पता है यूट्यूब ने वो भी बंद कर दिया, मैं इसमें कोई ऐड भी नहीं चलता, क्योंकि ये तो यूट्यूब भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, खूब धमका कर, खूब कोशिश कर करके वो सब चीजें हमारी बंद कर दी, कहीं ना कहीं कि किसी तरह रविंद्र भोजी को तोड़ा जाए। तो उन सबको जो मैं कहता हूं कि ठीक है, 7,40,000 मेरे को पता है कि 100 आदमी भी सपोर्ट नहीं करते जब पैसे की बात आती, तो जो कर रहे थे ज्वाइन बटन में, वो मैं कहता हूं कि डायरेक्ट आप इससे जो भी आपका सहयोग बनता है दो, ताकि हम और तीव्र गति से आगे की लड़ाई लड़ सकें, चाहे वो कोर्ट में जाना हो, चाहे पब्लिक में इन अफसरों को नंगा करना हो, चाहे वो सहायक प्रथा की लड़ाई हो, चाहे अग्निवीर की हो, चाहे ऐसे अत्याचारों की हो, या मेरी रविंद्र फौजी भी पेंशन आ गया, मुझे क्या करना है? पेंशन मिल रही है, मेरे बच्चे पढ़ रहे लिख रहे हैं, क्या दिक्कत है मेरे को? अगर जमीर जिंदा है तो लड़ो, लोगों को जोड़ो चैनल से। बहुत कहते हैं कि सर हम तो रोल कॉल में ऑर्डर होता है, आपसे जुड़ेंगे तो नौकरी खतरे में। मुझे पता है पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर मत करो, लेकिन तरीके बहुत हैं। सर हमारा तो फोन चेक होता है, आप किसी को भी दोस्त को डालो, उसको बोलो भी रविंद्र भोजी के पास डाल दे, स्क्रीन शॉट मंगा लो। करना चाहे तो तरीके बहुत हैं, जैसे बोलते हैं ना कि आउट ऑफ बोर्ड इलाके में भी फौजी पहुंच जाता है, दारू बंद होती है तो वहां भी तरीके निकाल लेता है। लेकिन यहाँ जय हिंद सर, हम आपके साथ है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो मैं तो कुछ कर रहा हूं, उसमें भी लिखते हो कि सर आप तो कुछ करते नहीं हो, बस पैसे की बात करते हो। अकेला मैं फिर कहता हूं कि मेरे पास अगर सहयोग आता तो हम बड़े बड़े ऐसी चीजें कर सकते थे कि अब तक ये अफसर, अभी तो सिर्फ इतने ही डरे हैं, अब तक ये सारी चीजें बंद हो चुकी होती। ये सहायक प्रथा में जो आए दिन, जैसे अभी अमित सिंह की जान गई, और बहुत से लोग हैं जो इस तरह जा रहे हैं, वो नहीं जाते। लेकिन उन सब चीजों के जिम्मेवार अधिकारी सरकार के साथ साथ आप खुद भी सेल्फिश बने हुए हो, आपने कभी एक लड़ने वाले की मदद नहीं की। तो अकेला रविंद्र फौजी क्या करे? रविंद्र फौजी ने तो कहां तक क्या क्या किया है, सब इस चैनल पे एक वीडियो डाला हुआ है। लेकिन तुम्हारे पास भी टाइम नहीं, सब कलेक्टर हो, इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा? सर जब दिक्कत आती है, सर छुट्टी नहीं मिल रही, सर मेरे झगड़ा हो गया। अरे झगड़ा हो गया, यहाँ तक कि एक श्रीमान जी कल बोले सर मेरे भाई के लड़के के साथ झगड़ा हो गया, गाड़ी लेकर 5-7 बंदे लेके आ जाओ। अच्छी बात है भाई, हम लड़ रहे हैं अत्याचार अन्याय के खिलाफ, इन बड़ी लड़ाई के खिलाफ, जो सहायक प्रथा है उनके खिलाफ। हम आपके घर की लड़ाई में भी आए, फिर नहीं हो तो नाराज हो जाते हो। सर मैं तो आपसे काफी दिन से जुड़ा हूं, मैं तो हमेशा आपको मैसेज करता हूं। जब झगड़ा हो गया, जब सर मैंने 500 रुपए भेजा, आपसे जुड़ गया हूं, और फिर गाड़ी, मतलब तुमने 500 रुपए भेज दिया, अब मैं गाड़ी लेकर अपनी गाड़ी का तेल फूंकूं और 1000 किलोमीटर तुम्हारे पास आ जाऊं 5 आदमी लेकर। उससे पहले जब इस तरह जवानों पर अत्याचार हुए थे, तब तुम्हारी आंख नहीं खुली थी, तब तुमने कभी 1 रुपया या 100 रुपया भी नहीं भेजा कि सर मैं चैनल से, हम मुझे पता नहीं चलता कि कितने लोग परमानेंट जुड़े हुए हैं, कितने लोग एक आते हैं जो हमारी महीने में हमेशा मदद करते रहते हैं। उनको अगर कोई दिक्कत हो तो रविंद्र भोजी की जान भी हाजिर है उनके लिए। लेकिन जो चटकू जैसे एक बार एक जड़ा था, सर मैं 2 साल से जुड़ा हूं, मैंने बोला 2 साल से कभी ना तो तूने सहयोग किया, ना कभी मेरा नंबर भी सेव नहीं है। नहीं सर अब की बार किया है मैंने, देखो इस महीने में, और मेरा एक जमीन का झगड़ा है एमपी में, थोड़ा एक बार आप आ जाते या एक वीडियो बना देते तो, मतलब सेल्फिश बनकर हर जगह। यार इतना सेल्फिश मत बनो, ऐसे तुम्हारे भाई, तुम्हारे साथियों पर जो बड़ी समस्या है उनके लिए लड़ो, उनके लिए सहयोग करो। अच्छा सहयोग हो तो हम हर चीज से फाइट कर सकते हैं। वीडियो धीरे धीरे 20 मिनट का हो गया, मुझे पता है यहाँ तक देख भी नहीं पाओगे। आज इतना और बता देता हूँ कि इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का जवान ने मेरे को बोला कि सर 2 दिन और रुक जाओ, दिल्ली में एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है, उसका जो वीडियो सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है, ठीक है, और उस फुटेज से ही आज तक ये जवान बचा हुआ है। लेकिन अब उसको टॉर्चर, सुबह 8 बजे खड़ा करते हैं, शाम तक खाना नहीं देते, उससे ऐसे उल्टे सीधे सवाल घरेलू वाइफ के ये कर करके उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और वो बेचारा टूट के कह रहा है कि सर अब तो पानी सर से ऊपर आ गया, मैं तो कुछ कर बैठूंगा। मैंने कहा कि नहीं, अगर
जब इतना फेस, उस समय मैंने इंक्वायरी करवा के ये सारा करके जब इनको इतना कर दिया, थोड़ा और हिम्मत रखो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी ठीक होगी और इन दोनों को सजा भी होगी। मैं फिर कहता हूं कि जिसका जमीर, जिसमें मार्शल कौम का खून है ना, वो बंदा टूटेगा नहीं, झुकेगा नहीं। ठीक है, मैंने कहा आप मांगो ना पब्लिकली माफी, एक वीडियो मेरे पास भेज दो, मैं माफ कराऊंगा जवान से। मैं कह रहा हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, 1 रुपया लेफ्टिनेंट कर्नल साहब या कर्नल साहब, आप बड़ो ब्रिगेडियर, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप अपनी गलती स्वीकार करो। एक वीडियो मेरे पास भेजो, मैं जारी करता हूं कि हाँ आपने गलती की थी, आपको ईगो थी, जवान अपनी ड्यूटी कर रहा था, कोई गलत काम नहीं किया था। अगर ऐसा होता है तो मैं माफ कराने की जिम्मेदारी करता हूं, लेकिन अगर उसको दबाव में टॉर्चर करके उसके साथ कुछ हुआ तो इनको कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में घसीटेंगे। जो साथी तैयार हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैं फिर कहता हूं कि 7,40,000 अगर एक आदमी 10, 20, 50 और लोगों को जोड़े तो हमारी संख्या बढ़ेगी। जैसे जैसे चैनल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उन लोगों की, उन्होंने बहुत कोशिश की रविंद्र फौजी से ना जुड़ो, डराकर धमकाकर रखा है, फिर भी ये संख्या बढ़ती जा रही है। क्योंकि फौज, मैं फिर कह रहा हूं कि आप अपनी वाइफ के फोन से, आपके बच्चों के पास, एक फौजी के पास 3-3 फोन है, और जुड़ना चाहे तो इस संख्या को 10 गुना कर सकता है। करोगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी, ये चीजें जल्दी खत्म होंगी, और नहीं तो वही जैसे 1857 की क्रांति, 1947 में देश आजाद हुआ, उसी तरह पता नहीं हम रहे ना रहे, कब आपको आजादी मिलेगी। वीडियो शेयर करें। अगर 1 या 2 दिन में उन अफसरों को बदल कर दोबारा से सही अफसर नहीं लगाए गए, जैसे मैंने बताया था कि उनके सीईओ और उनका खुद का लेफ्टिनेंट कर्नल वो जवान के साथ हैं, उन्होंने प्रॉपर कहा कि हम आपके साथ हैं, वो लेटर भी लिख रहे हैं कमांडर तक, सब तक, और हो सकता है वो भी उसकी कोशिश कर रहे हैं। और मैंने पहले भी हर जगह जहां भेजना था वहां वो वीडियो भेज रखा है, आर्मी हेडक्वार्टर तक, सब जगह तक, बड़े फॉर्मेशन तक, कोई मुकर नहीं सकता। अगर वो नहीं माने तो अभी मैंने पर्सनल भेजा है, फिर मैं पूरे देश के सामने, इस मीडिया के सामने रख दूंगा। फिर ये बोलते हैं हमारी फौज की इज्जत, नमक खा के फौज का ही वो कर रहे हो। अरे बहनचोद, फौज का 3 पीढ़ी मेरे इसमें घुसा हुआ है। ठीक है, रविंद्र फौजी फौज की नहीं, ऐसे अत्याचारी, ऐसे अन्यायी अंग्रेज जो अपने आप को बने हुए हैं, ऐसे अहंकारी लोगों के खिलाफ लड़ रहा है। वीडियो देखें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।